गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ बेस लेक्चर हमने 3.3 के 6 सम किए थे। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा if sin theta equal to minus 3/5 and theta lies between and theta greater than pi less than 3/2. Solution देखो here sin theta equal to minus 3/5 और थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3/2, ठीक है, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा देखो, पहला जो क्वाड्रेंट है 0 से 90, सेकंड 90 से 180 और थर्ड होता है मेरा 180 से 270। अगर इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 270 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा कहां बिलोंग कर गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और मेरे को निकालना है cos थीटा एंड tan थीटा। तो नाउ cos थीटा, देखो cos थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैं cos थीटा को लेके चलूंगा माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 माइनस 9/25, ठीक है। तो यहां से देखो cos थीटा इक्वल टू ये बन गया माइनस 25 में एलसीएम आ गया 25 माइनस 9। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस रूट में 16/25। तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 4/5। तो यहां से तो आ गया मेरे पास cos थीटा, ठीक है। यहां से मेरे पास आ गया cos थीटा, ठीक है। वैसे तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, मैं इसको अगर प्लस माइनस लिख देता हूं, ये लो प्लस माइनस ले लो अगर आपको थोड़ी परेशानी हो गई तो मैं यहां पर ले लूंगा cos थीटा इक्वल टू माइनस 4/5। देयरफॉर cos थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर लेंगे और नेगेटिव वैल्यू को लेकर चल पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया cos थीटा। अब हम निकालेंगे देखो tan थीटा। आल्सो हमें को tan थीटा जो होगा वो मेरा देखो क्या होगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। tan थीटा जो होगा मेरे पास होगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू, देखो sin थीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस 3/5 और cos थीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस 4/5। 5 से 5 माइनस से माइनस, तो दैट इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू 3/4 और थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और tan थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो जो tan थीटा की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे हम? पॉजिटिव 3/4। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। बेटा आपको इसमें जो मेन फोकस करना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए क्वाड्रेंट्स के ऊपर कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। आप इसको बाय का क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। If sin theta equal to 3/5 and tan phi equal to 1/2 and theta lies between and pi/2, थीटा जो लाइज कर रहा है वो कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंड phi
फाइव लाइन करें मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 8 tan theta minus root 5 secant phi। इसकी मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा दो आपकी बार हमारे पास दो एंगल गिवन है, एक तो sin थीटा है 3/5 और एक है tan phi 1/2, और थीटा की जो वैल्यू लाई बिटवीन π/2 से पाई, व्हिच मींस थीटा लाई बिटवीन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड phi लाई बिटवीन पाई से 3/2, व्हिच मींस phi lie between third quadrant। So find the value of 8 tan theta minus root 5 secant phi। sin theta equal to 3/5 और देखो थीटा बिलोंग्स कर गया, इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास बिलोंग कर गया थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इधर हम लेके चलते हैं, देखो tan phi इक्वल टू है मेरे पास 1/2 और phi बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो मेरे को वैल्यू निकाली तो 8 tan थीटा की, तो मेरे पास sin थीटा है, तो अगर या तो मैं sin थीटा से पहले cos थीटा को फाइंड आउट कर लेता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब देखो cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस तो 3/5 का स्क्वायर होगा 9/25, तो cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस इस क्या से आएगा सोल्व करके आएगा 16/25, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 4/5, तो दैट इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू माइनस 4/5। Therefore, theta belongs कर रहा है मेरे पास second quadrant, theta belongs to second quadrant, और in second quadrant, cos theta is negative, तो cos theta की वैल्यू मेरे पास आ गई -4/5। नाउ tan theta इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू देखो sin थीटा की वैल्यू 3/5, cos की वैल्यू -4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई -3/4 और थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा भी मेरा क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए tan थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 3/4, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। अब हमारे को निकालना है secant phi, देखो tan phi मेरे पास है, तो देखो हमने रिजल्ट पढ़ा होता है secant phi इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर phi, देखो हमने डंडी यूज करी है, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो secant स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो secant थीटा इक्वल टू secant phi इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर phi, तो secant phi इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 1/4, तो secant phi इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस 1 5/4, तो secant phi हम ले लेंगे माइनस रूट 5/2, क्योंकि phi बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और इन थर्ड क्वाड्रेंट secant phi इज नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो secant phi होगा वो मेरा होता है नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे को वैल्यू निकालनी है 8 tan थीटा माइनस रूट 5 secant phi, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब एक और इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखो ऐसे मेरे को वैल्यू चाहिए 8 tan थीटा माइनस रूट 5 secant phi। नाउ 8 tan थीटा माइनस रूट 5 secant phi, तो देखो 8 tan इट इज tan थीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस 3/4 माइनस रूट 5 secant phi की वैल्यू माइनस रूट 5/2 यानी तो यूजिंग 1 and 2 तो
देखो 4 2 जा 8, ठीक है, तो मेरे पास आ गई -6 माइनस माइनस प्लस 5/2, 12 से लेके आ गया 2 मेरे पास, माइनस का 12 प्लस का 5, वैल्यू आ गई -7/5 मेरे पास आ गया आंसर। तो 8 tan थीटा माइनस √5 सेकंड 5 की वैल्यू मेरे पास आ गई -7/2, सॉरी, तो वैल्यू मेरे पास आ गई -7/2। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, जो आपको जिसकी वैल्यू निकाली थी मैंने वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक तो tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी, दूसरी मैंने सेकंड 5 की जो वैल्यू थी उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वहां से मेरे पास वैल्यू आ गई -7/2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अपने से जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद करना है। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, तो इसके मॉडल लगा रहा हूं 7 का सेकंड पार्ट। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा 8 का फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर फर्स्ट। इसमें A lies in the fourth quadrant if A lies in the fourth quadrant and cos A equal to 5/13, find the value of थर्टीन sin A प्लस 5 secant A अपॉन में 5 tan A प्लस 6 कोसिकेंट A। देखो वहां पर क्या है कि जो एंगल A है वो किसमें लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और cos A मेरे को देगा 5/13। तो बेटा सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि इन द फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक हमारे पास cos एंगल पॉजिटिव होता है और दूसरा हमारे पास cos थीटा पॉजिटिव है, सेकंड थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग एंगल्स आर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो cos A से निकालेंगे sin A। ठीक है, cos A से वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले sin A की। देखो सॉल्यूशन हियर cos A equal to 5/13 और A belongs to fourth quadrant। ठीक है, अब देखो बेटा cos A मेरे पास आ गया, तो यहां से मैं निकाल देता हूं secant A। secant A क्या होगा 1/cos A, तो ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये कितना होगा 1/5/13, मतलब secant A की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13/5। अब हम निकालेंगे sin A। sin A लेके चलेंगे, देखो प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर A, तो sin A इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 1 माइनस cos A की वैल्यू मेरे पास हो गया 25, पाई में 169, तो sin A इक्वल टू प्लस माइनस 169 माइनस 25। ठीक है, और यहां से देखो sin A इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 144 अपॉन 169, तो sin A देखो मिलेंगे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 12/13, और sin A क्या होता है फोर्थ पार्ट में पॉजिटिव, देयरफॉर sin A इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड अब मैं कहूंगा कोसिकेंट A क्या होगा मेरे पास 1/sin A, तो कोसिकेंट A कितना आ गया मेरे पास आल्सो 1/-12/13, तो कोसिकेंट A की वैल्यू आ गई आल्सो -13/12, और यहाँ पर भी क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये भी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोसिकेंट A इज नेगेटिव, कोसिकेंट जैसे द रिजल्ट A बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कोसिकेंट A भी क्या हो गया नेगेटिव आगे देते हैं, मतलब sin A भी नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोसिकेंट A भी नेगेटिव होता है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan A। देखो tan A क्या होगा मेरे पास sin A अपॉन cos A,
तो tan a इक्वल टू, देखो sin a की वैल्यू मेरे पास है क्या कहते हैं माइनस का 12/13 और cos a की वैल्यू मेरे पास 5/13, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो tan a की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 12/5 और tan a इज होगा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर tan a इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट और कोसिकेंट भी क्या होता है नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसिकेंट a इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये तो मेरे पास बेटा सभी की वैल्यू आ गई। अब मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 13 sin a प्लस 5 secant a, ठीक है। तो देखो बेटा नाउ पहले लिखूंगा 13 sin a प्लस 5 secant a अपॉन में 5 tan a प्लस 6 cosecant a। तो देखो 13 मेरे पास हो गया एज इट इज sin a की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 12/13, 5 एज इट इज secant a की वैल्यू होगी 13/5 अपॉन 5 मेरे पास एज इट इज tan a की वैल्यू होगी मेरे पास माइनस 12/5 प्लस 6 cosecant की वैल्यू होगी माइनस 13/12, देखो 5 से 5, 13 से 13, 5 से 5 और यहां से 6 2 जा 12, तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई देखो ध्यान से, तो कितने आ गई माइनस का 12 प्लस का 13 माइनस का 12 माइनस का 13/2 ऊपर हो गया 1, देखो 12 24 और 13 37/2, तो आंसर आ गया माइनस का 2/37, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 2/37, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। कुछ भी नहीं करना, बस हमको ये देखना है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हम बाकी जितने भी एंगल्स हमारे से पूछे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद जिसकी वैल्यू पूछी उसमें हम इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन है, दिस इक्वेशन है, दिस जो भी चीज के बाद से वैल्यू पूछी गई है। थोड़ा सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9, बट ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बड़े इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शो दैट secant square x प्लस cosecant square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैं आपको प्रूव करना है कि secant square x प्लस cosecant square x की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बेटा देखो इसको दो तीन मेथड से प्रूव कर सकते हैं, या तो हम नेगेटिव पॉसिबल मान के चलें, या एक काम क्या करो, अगर हमारे से इसकी वैल्यू पूछी गई है ना कि secant square x प्लस cosecant square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आप एक काम कीजिए secant की आइडेंटिटी टाइम में ले आओ और cosecant की आइडेंटिटी भी कोड में ले आओ। देखो सॉल्यूशन, देखो हम क्या करेंगे secant square x प्लस cosecant square x को लेके चलिए, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वैल्यू किससे बड़ी है ग्रेटर इक्वल टू 4, तो मैं secant square लिख रहा हूं, देखो 1 प्लस tan square x और cosecant square x की आइडेंटिटी हो जाएगी मेरे पास 1 प्लस cos square x, ठीक है। अब एक काम करो ऐसे लिख देते हैं, इसको मैं इसको लेके चला हूं और ये किसके इक्वल है 1 प्लस tan square x और ये किसके इक्वल है 1 प्लस cos square x। तो यहां से मेरे पास आ गई 1 प्लस 1 2 प्लस tan square x प्लस cos square x। अब देखो ये तो हो गया 2, ये मेरे पास है tan square x प्लस cos square x
मैंने क्या किया 2 tan x cot x ऐड कर दिया, 2 tan x cot x ऐड कर लिया और 2 tan x cot x सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पे लिख देता हूं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 tan x cot x, 2 tan x cot x ऐड कर लिया, 2 tan x cot x सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो ये तो गया मेरे पास 2 प्लस इसको मैंने इसको कंबाइन कर लिया, तो ये बन गया मेरे पास tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास बच गया 2 tan x इंटू cot x। तो ये मेरे पास बन गया 2 प्लस tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। देखो 2 एज इट इज, tan x को मैंने tan x लिख दिया, cot x क्या होता है आपका 1 बाय tan x, या साइन कोस में कन्वर्ट करके इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो मेरे पास बन गया 2 प्लस 2 4 प्लस tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। अब एक बात देखो बेटा, मेरे को वैल्यू चाहिए कर दें 4 4 तो मेरे पास आ गया। अब ये जो वैल्यू है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा होगी 0 और एट द पॉइंट पाई बाय 4 पे तो tan 45 भी 1 होता है और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी आल्सो 1 तो 1 माइनस 1 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी कुछ ना कुछ होगा क्योंकि स्केयर है, ये वैल्यू कोई नेगेटिव तो होगी नहीं बेटा क्योंकि ऊपर चला होल स्केयर और स्केयर वाले टर्म कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देते, ये हमेशा मेरे को पॉजिटिव मिलेगी। अच्छा या तो 0 है इसकी वैल्यू या 0 से बड़ी, अगर 0 से बड़ी हो गई तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, अगर 0 हो गई तो इक्वल टू 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर रीजन लिखना तो लिख लो देयरफॉर tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू करेगा 0, ठीक है। तो ये वैल्यू मिनिमम 0 का होगी एट दिस एंगल पाई बाय 4 में, तो दैट इंप्लाइज मैं ये तो इक्वल टू दैट इंप्लाइज मैं ये कह सकता हूं कि देखो 4 प्लस tan x माइनस cot x का जो होल स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो दैट इंप्लाइज secant square x प्लस cosecant square x is also greater than equal to 4, hence proof। ये मेरे को प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है बेटा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। बेटा मैंने इसमें माइनस वाले को कंबाइन कर प्लस वाले को कंबाइन करते तो मेरे पास वैल्यू 4 से बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। देखो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पे। इज द इक्वेशन, देखो ये कह रहे हैं इज द इक्वेशन टू cos square x प्लस cos x माइनस 6 इक्वल टू 0 पॉसिबल। ये हमारे से पूछ रहे कि ये इक्वेशन पॉसिबल है केस ऑफ cos x और थीटा में, तो हम मान के चले लाइटिंग पॉसिबल इट इज इक्वल टू 0 पॉसिबल मान के हम इसको चल पड़ेंगे। देखो लास्ट में दिखा देंगे चीजें कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, सॉल्यूशन लेट इट पॉसिबल माने संभव है कि 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इक्वल टू इसके हम बनाएंगे फैक्टर, तो बड़ा फैक्टर बताओ क्या बनेगा, क्या बनेंगे 2 cos square x प्लस 4 cos x माइनस 3 cos x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने लिया 2 cos x कॉमन, तो मेरे पास रहेगा cos x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 cos x माइनस 3 और इंटू में cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है, या तो मेरे पास होगा 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर होगा cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से देखो cos x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3/2 दिस इज ग्रेटर देन 1 और यहां से cos x की वैल्यू आ गई -2 और ये वैल्यू है लेस देन -1। अब बेटा एक बात देखो cos थीटा और sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है, ठीक है ना। तो लिख दो इट इज इम्पॉसिबल, तो दैट इम्प्लाइज लिख देता हूं इट इज इम्पॉसिबल
which is a contradiction, which is a contradiction. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. इसका जो हमें मानना था वो गलत था. यहाँ पर रीजन दे दो बेटा, cos x जो होता है वो लाइज बिटवीन -1 to 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1. तो बेटा ये वैल्यू क्या आ गई, cos x की वैल्यू -2 आ गई, -1 से और छोटी होगी cos x की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. यहाँ पर cos x मेरा आ गया 3/2 मतलब 1.5. दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब इज इम्पॉसिबल. cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, ना कि 1 से बड़ी और -1 से छोटी. तो इसका मतलब हमने जो माना था वो रॉन्ग था. इट इज इम्पॉसिबल, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. ठीक है बेटा. अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो मैं आपको सिंपल एक स्टेप बता रहा हूं, आपको आपको खुद करना है बेटा. ठीक है. सेकंड पार्ट में हमारे को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी ना, वो दे रखी इन केस ऑफ क्या कहते हैं सेकंड में. तो हम उसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना एक बार. तो हम करेंगे 10th के सेकंड पार्ट में बात है. 10th का सेकंड पार्ट. बट 10th का सेकंड पार्ट आपको करना. वैसे एक चीज बता रहा हूं आपको, देखो सेकंड एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है बेटा. तो इसमें आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाकर वैल्यू निकाल लेना. सेकंड एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको दे देना. तो बस मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, उसको डिवाइड याद रखना कि सेकंड एक्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है. ठीक है. तो आपको वैसे सिंपली एक बार बता देता हूं मैं आपको. इसमें दे रखा है 6 सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 5 सेकंड एक्स और प्लस में 1 इक्वल टू 0. तो मैं मान के चलूं ऑलरेडी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ये इक्वेशन है. तो यहां से इसके फैक्टर बनाएंगे. देखो फैक्टर बनाएंगे तो माइनस का 3 सेकंड एक्स माइनस 2 सेकंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. यहां से मेरे पास 3 सेकंड एक्स आ गया कॉमन. तो ये बनेगा 2 सेकंड एक्स माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन, 2 सेकंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. तो मेरे पास वैल्यू आ गई देखो 2 सेकंड एक्स माइनस 1 और यहां से आ गया 3 सेकंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. या तो मेरे पास 2 सेकंड एक्स माइनस 1 0 होगा या 3 सेकंड एक्स माइनस 1 0 होगा. यहां से सेकंड एक्स की जो वैल्यू आ गई 1/2 और ये यहां से सेकंड एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/3. ये क्या वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन 1 नहीं है. तो इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज कोई सेकंड एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है. इसका मतलब इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. ठीक है. तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 पर. क्वेश्चन नंबर 11 टेबल में डालो. क्वेश्चन नंबर 11. प्रूव दैट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका. प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा can never be equal to, can never be equal to 3/2. बट इसमें आपको ये शो करना है कि जो tan थीटा प्लस cot थीटा है ना, उसकी जो वैल्यू है वो क्या करे, तो कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2. इसकी जो वैल्यू कोई भी 3/2 से इक्वल नहीं हो सकती.
tan थीटा प्लस 4 थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। तो बेटा देखो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल एक बात करें रिलेटिव पॉसिबल, फिर से वही मानेंगे रिलेटिव पॉसिबल, ठीक है। रिलेटिव पॉसिबल हमने मान लिया कि इक्वल टू किसके 3/2 के। देखो रिलेटिव पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल tan थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 3/2। हमने मान लिया कि tan थीटा प्लस 4 थीटा किसके इक्वल है 3/2 के। देखो हम इसको या तो tan में कन्वर्ट कर लो सारी इक्वेशन को, या कन्वर्ट कर लो cos थीटा में, आपकी चॉइस है। ये वैल्यू आ गई 3/2, यहां से मेरे पास एलसीएम आ गया tan थीटा, तो ये वैल्यू बन गई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3/2। यहां से आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 3 tan थीटा। इस इक्वेशन को इधर ले आओ, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, ठीक है। और अगर फैक्टर बनेंगे, देखो माइनस का 4 प्लस का 1 तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में चाहिए हमारे को प्लस का 4 और ऐड करें तो माइनस का 3। तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे देखो tan थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा इक्वल टू माइनस बी, देखो हम यूज कर रहे हैं माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये यूज कर लेंगे बेटा यहां से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखो tan थीटा इक्वल टू ये a, ये माइनस, ये b और ये c, तो b की वैल्यू होगी -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2। तो जो tan थीटा मेरे पास आ गया वो आ गया देखो 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू जा 8 टू जा 16 अपॉन में 4। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 प्लस माइनस का 7 अपॉन में 4। तो बेटा आपने 5th चैप्टर पढ़ लिया है, उसमें क्या अगर रूट के माइनस हो तो उसको हम आयोटा लिख देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 3 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन में 4। दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, लिख दो दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज tan थीटा इज रियल, tan थीटा इज रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि tan थीटा का रियल नंबर है, तो देयरफॉर tan थीटा प्लस cos थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये चीजें कंट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम बात करेंगे क्वेश्चन में 11 फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। ये कह रहे कि प्रूव दैट secant स्क्वायर थीटा, तो यहां क्या प्रूव दैट secant स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा can never be less than 2, can never be less than 2, can never be less than 2। इसकी जो वैल्यू है कभी भी 2 से छोटी नहीं हो सकती, यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो देखो हम मान के चल रहे हैं, इसको लेकर चलेंगे, देखो सॉल्यूशन लेट बी पॉसिबल मान लो, चाहे आप ये मान के चलो, देखो सॉल्यूशन secant स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ले लिया मैंने। अब secant स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया, अब तो secant स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यार आप एक चीज लीजिए, मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन है 2 से, ठीक है। अगर ये वैल्यू 2 से लेस देन है, ठीक है, secant स्क्वायर थीटा प्लस, देखो अगर मैं इसको तो 1/cos, लेट इट पॉसिबल, लिख लो लेट इट पॉसिबल secant स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेस देन 2। तो मैंने इसको लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेस देन 2। तो ये हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा लेस देन 2, एलसीएम आ गया cos स्क्वायर थीटा।
तो यहां से आ गया मेरे पास 1 प्लस cos 4 थीटा लेस देन 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से वैल्यू होगी देखो cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लेस देन 0। अगर बेटा इसको देखें तो ये बन गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। Therefore, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब विच इज इम्पॉसिबल, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर विच इज इम्पॉसिबल, तो इसको अगर लिख दो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है, इसने बोला था कि इसके लेस देन 2 नहीं हो सकती, मैंने मान लिया फिलहाल पॉसिबल सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर स्क्वायर वाले टर्म कभी भी बेटा 0 से छोटी नहीं हो सकती, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो इसका मतलब जो हमने मानना था वो गलत था। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोला प्रूव दैट a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल ओनली when a equal to b, which is possible only when a equal to b। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। here a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 4ab साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू है 4ab साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं देखो साइन स्क्वायर थीटा को ए रख लिया, इसके अपॉन में लिया है मैं a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab। अच्छा, हमारे को ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। यहां लिखते हैं वी नो दैट, देखो वी नो दैट साइन थीटा इज लाइक बिटवीन -1 to 1। तो दैट इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब बेटा इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। तो दैट इंप्लाइज मैं कह दूं a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab लेस देन इक्वल टू 1। तो दैट इंप्लाइज a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू किससे हो गया 4ab से। तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज लेस देन इक्वल टू 4ab। तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज a माइनस b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज देखो ये कह रहे हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर किससे इक्वल है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब a माइनस b का होल स्क्वायर कभी देखो कभी भी लेस इक्वल टू 0 है। तो मैं ये कह सकता हूं दैट इंप्लाइज a माइनस b जो होगा वो क्या होना पड़ेगा, इट इज पॉसिबल ओनली, देखो a माइनस b का जो होल स्क्वायर है बेटा देयरफॉर सॉरी a माइनस b का जो होल स्क्वायर है वो कैन नॉट बी लेस देन 0। तो दैट इंप्लाइज इट इज पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबिलिटी, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होना पड़ेगा इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज a माइनस b को क्या होना पड़ेगा इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू b हैज प्रूव्ड।
तो बेटा ये तभी पॉसिबिलिटी है, देखो फोर स्क्वायर वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। और ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए पॉसिबल ओनली तभी है जब a b को स्क्वायर हो जाए 0, तो a b इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाई a इक्वल टू b, ये मेरे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अरे यहाँ पर जो मेन कांसेप्ट है ना, वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे लिए है, ठीक है। इस पे ध्यान से रखना, इस बात को ध्यान से समझना होता है। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13, इफ x and y be real, show that the equation secant square theta equal to 4xy upon में x plus y का होल स्क्वायर is possible only when जब x equal to y। बट अभी मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवाया था, पर डिफरेंस क्या था, उसमें साइन थीटा था और इसमें मेरे पास सेकंड स्क्वायर थीटा है। बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को भी, देखो सेकंड स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, मैंने आपको भी बताया था। देखो सॉल्यूशन हियर सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन में x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वी नो दैट कि जो सेकंड थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दैट इंप्लाइज सेकंड स्क्वायर थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दैट इंप्लाइज 4xy अपॉन x प्लस y का स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से लिख दूं 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर होगा, तो दैट इंप्लाइज 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर मैं लिख दूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ठीक है इस टर्म को मैंने इधर लगा दिया, तो ये मेरे पास बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x माइनस y का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस y का होल स्क्वायर कैन never be less than 0, can never be less than 0, it is possible only can never be less than 0, तो दैट इंप्लाई मैं कह दूंगा x माइनस y का जो होल स्क्वायर है उसको करना पड़ेगा इक्वल टू 0, तो x माइनस y को करना पड़ेगा इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाई x इक्वल टू y x टू। तो कहने का मतलब जब x इक्वल टू y होगा तभी सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर इज पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बेटा, ठीक है बेटा। इसी के साथ अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और बेटा इसके एग्जांपल आप जरूर कर लें, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।